नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके अंदर विराजमान गुरु तत्व को मेरा प्रणाम। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे गुरु महाराज गोचर में उच्चता को प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत हैं। गुरुदेव 18 अक्टूबर को धनतेरस के दिन सायंकाल रात में 9 बजे के बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पे ये बहुत लंबा समय नहीं गुजारेंगे। फिर इन्हें 11 नवंबर को वक्री होना है। वक्री मतलब वापस लौटना है। वापस लौट के आगे की प्रक्रिया को पूरा करना है। जो स्थिति आपके बर्थ चार्ट पे बन रही है मित्र, वो ये कह रही है कि गुरु उच्चता की ओर बढ़ तो रहे हैं, लेकिन आप कितना लाभ ले सकते हैं यह आपकी महादशा, अंतरदशा और आपके विवेक के ऊपर आधारित है। फिर भी उच्च के गुरु का लाभ आपको मिलना चाहिए, ऐसे हमारी मनोकामना है। 18 तारीख महत्वपूर्ण डेट। यहां से लेके 5 दिसंबर तक गुरु महाराज कर्क राशि में रहेंगे। 2 चीजों का ध्यान रखना मित्र। कुछ लोग हमसे उम्र में बड़े हैं, मित्र कह देना मेरा स्वाभाविक नेचर है। इसलिए आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे अहंकार हो गया मैं आपको मित्र कह रहा हूं। मित्र मैं सबको मित्र ही बोलता हूं, छोटे भी बड़ों को भी। मित्रता से अच्छा कोई रिश्ता नहीं होता। चैनल खुद सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कर लीजिए। हाँ, एक और बातों बातों में भूल जाऊं उसके पहले एक बात आपको बताना चाहूंगा। हमने एक नया चैनल सिर्फ आपके लिए खोला है, स्कॉर्पियो विद आचार्य देव। वहां पे आप आइए, उसे सब्सक्राइब करिए। आने वाले वक्त में ज्योतिष मंजरी पे वृश्चिक के वीडियो नहीं पड़ेंगे ऐसा नहीं है। वृश्चिक के वीडियो रहेंगे, लेकिन ज्यादातर वीडियो वृश्चिक के स्कॉर्पियो विद आचार्य देव पे रहेंगे। इसलिए उस चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके लिए बना है भाई। एक सज्जन ने मैसेज किया क्या मैं इसको अनसब्सक्राइब कर लूं? प्रभु आपको कौन कह सकता है, जैसी इच्छा। लेकिन याद रखिएगा ये बड़ा घर है, वो छोटा घर है। शेष सब राधे राधे। तो 18 अक्टूबर को गुरु महाराज कर्क राशि में जा रहे हैं और 18 अक्टूबर को ज्योतिष मंजरी टीम की तरफ से भंडारा है। आप सबका स्वागत है। 17 तारीख को रामायण बैठेगी, 18 को भंडारा। प्रतिवर्ष का यह आयोजन है। आप लोग भी जीवन में जब भी मौका मिले किया करिए, ठीक है ना। यहां से गुरु महाराज उच्चता की ओर बढ़ रहे हैं। यह बहुत आवश्यक है आपके लिए उच्चता की ओर बढ़ना। एक ग्रह पे, एक राशि पे, एक गोचर पे पूरा डिपेंड मत करिएगा कि गुरु उच्च के हो गए अब राधे राधे। यहां पे आगे चल के सूर्य नारायण भी नीच के होंगे। जब शुक्र उच्च के, गुरु उच्च के हो रहे हैं तो शुक्र नीच के हो रहे होंगे। किंतु यह जो 5 दिसंबर तक का अवसर है, यह आपको श्रेष्ठ लाभ लेने का है। जब भी आपके कारकत्व, शुभ कारकत्व वाले ग्रह मजबूत होंगे तो आपके जीवन में शुभत्व घटित होगा। गुरु धन भाव के कारक हैं। गुरु आपके पंचम भाव के कारक है। नवम, दशम, एकादश, मान सम्मान, ज्ञान वृद्धि, भाग्य, संतान, जमा पूंजी। अतः जब इसका स्वामी उच्चता की ओर बढ़ेगा तो इन क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ने की संभावनाएं प्रबल होंगी। गुरु जहां ज्ञान का
स्रोत है वही धन का स्रोत है। बुद्धि, संतान आपके बर्थ चार्ट पे तो पंचमेश हैं, आपके भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। बहुत सुंदर योग बनेगा, पंचम से पंचम। लेकिन एक योग और बनेगा, रहने दे क्या, मीठा मीठा जानिए तीखा तीखा थू, है ना, जिससे थोड़े से व्यूज ज्यादा आए, सब्सक्राइबर ज्यादा आए। अच्छा बोलिए ना। मैं देखता हूं कि हमारे साथ ही काम करने वाले, साथ में चैनल स्टार्ट करने वाले 200 लाख सब्सक्राइबर हो गए। क्यों? बहुत अच्छा बोलते हैं, किसी को बुरा नहीं बोलते। और मैं थोड़ा सा, गुरु प्रभाव है, 10वें भाव में गुरु की स्थिति है, तो गुरु कहाँ बैलेंस करता है। एक और चीज आप भ्रम में मत रहिएगा कि दसमस्त गुरु जब आपके हों तो धर्म का काम नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का भ्रम होता है, ऐसा नहीं है। पिछले 18-19 साल से मेरी नौकरी ही, मेरी जहां करता था, मेरा काम ही था धर्म का कार्य करना। तो ये किसी विशेष राशि और विशेष नक्षत्र के लिए कहा गया है, सबके लिए नहीं कहा गया है। तो गुरु महाराज आपकी उच्चता प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए आप ऊंचाई प्राप्त करेंगे एक लाइन में। क्या प्राप्त कर जाएंगे? प्रश्न गंभीर है। लाभ तो मिलेगा, कितना मिलेगा? अब यह आपके विवेक पे, आपके ग्रह नक्षत्रों पे, महादशा अंतरदशा पे सपोर्ट करेगा। सभी वृश्चिक राशि वाले इस समय में बहुत पैसा नहीं कमाएंगे, कुछ लोग पैसा गंवाएंगे भी। राज मैंने छुपा लिया, क्योंकि सच बोल देने से आप लोग दुखी हो जाते हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो ध्यान देके चलिएगा। देखो मित्र, उच्च का हो जाना, उच्च का दिखना, दोनों में फर्क है। इस समय आपको बड़े बड़े लोग सपोर्ट करेंगे, बड़े लोगों का स्नेह आपको स्वाभाविक रूप से मिलेगा, धर्म का साथ मिलेगा, धार्मिक लोगों का सहयोग मिलेगा। बड़े भाई या पिता, गुरु तुल्य लोग आपका सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे चिंता नहीं करने का, तेरा भाई बैठा है ना। लेकिन भाई बैठा है तो भाई को काम भी करना चाहिए। कभी कभी बड़े पद पे बैठे लोग जब आपको काम पड़ जाए तो काम नहीं करते, नहीं कर पाते या नहीं करते, दोनों आप मान लीजिए। तो यहाँ पे परिस्थितियां कुछ ऐसी ही बन रही हैं, इसलिए छलावे में मत रहिएगा। गुरु उच्च के हो रहे हैं, कर देंगे आपको माला माल। गुरु हंस नामक राजयोग में जा रहे हैं, इसलिए हंस नामक राजयोग आपको क्षीर नीर विवेक का अधिकारी बनाएगा। आपके अंदर गुण होंगे, जज के गुण होंगे, न्यायाधीश के गुण होंगे, आगे बढ़ने के। बोलने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में जीवन में ऐसा होता कम है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। होता कम है मित्र। अब मजे की बात बता दूं आपको एक लाइन में, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। देखो, गुरु बढ़ रहे हैं उच्च राशि में, लेकिन गुरु उच्च के नहीं हो रहे हैं। हाँ, थंबनेल तो हम भी लगाएंगे, उच्च के गुरु करेंगे माला माल, तो थंबनेल लगाना पड़ता है भाई। आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो शोरूम बढ़िया से सजाना पड़ेगा। गोडाउन में क्या है जाने दो, शोरूम अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके गुरु उच्च राशि में जा रहे हैं, हंस नामक राजयोग में जा रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि उच्च के हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि गुरु 5 डिग्री का उच्च का होता है। पॉइंट याद रखिएगा। आपका बच्चा बहुत तेजस्वी है, बहुत ओजस्वी है, वो IAS बन सकता है, लेकिन अभी वो कक्षा 4वीं में पढ़ रहा है, तो IAS कहाँ से बनेगा? टॉपर है, 99.99 नंबर पा रहा है, वो उसके अंदर पूरी संभावना बन रही है कि IAS एग्जाम या UPSC की जो भी एग्जाम है, IAS IPS, वो ट्रैक कर सकता है, क्रैक कर सकता है। तो क्रैक करने की क्षमता है, बट अभी उसकी उम्र नहीं है, और उस उम्र तक वो गति बना के रखेगा क्या? आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आपका समय वही अनुकूल चल रहा है क्या? जब आपका सिलेक्शन होगा उस समय कहीं खस्टे सष्टमेश तो नहीं चल रहे होंगे? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो गुरु महाराज एक अंश में रहेंगे, एक अंश से आगे बढ़ेंगे नहीं। पुनर्वसु नक्षत्र के 4th चरण में रहेंगे और उच्चता प्राप्त करते हैं पुष्य नक्षत्र में। इसलिए यह यूट्यूब की माया है, आपके उच्च के गुरु आपको माला माल कर देंगे। हमारी शुभकामना कि आपको माला माल कर दें भाई, हमारा क्या जाता है? आप लोगों को द्रव्य दक्षिणा मिले, अच्छा रहेगा, कुछ हमें भी आप प्रदान करेंगे, 1-2 अंश, है ना। तो लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ने के योग, आगे बढ़ने के संयोग बन रहे हैं। क्या क्या लाभ होगा 1 मिनट में
तो एक बार पुनः 18 तारीख के प्रोग्राम में आप सब सादर आमंत्रित हैं, जहाँ से भी हैं। आप अगर नहीं आ पाते तो जय श्री राम लिखिएगा, हम आपके नाम से भी सबके नाम से करेंगे और परमात्मा सबका भला करे, धर्म का कार्य करिए, क्योंकि गुरु धर्म के घर में इसी दिन उच्चता को प्राप्त हो रहे हैं। इस संयोग है, हमारा तो निश्चित प्रोग्राम रहता है, लेकिन गुरु भी उसी दिन उच्चता को प्राप्त हो रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो गुरु आपके प्रेम के स्वामी हैं, तो प्रेम उच्चता प्राप्त करेगा। भविष्य के स्वामी, इसलिए भविष्य निर्माण के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। गुरु आपके संतान के स्वामी, इसलिए संतान आपकी प्रगति करेगी। संतान को कहीं सुंदर जगह एडमिशन दिलाना है, बढ़िया विद्यालय में एडमिशन दिलाना है, तो आप एडमिशन दिला दीजिए। बच्चे को कहीं बाहर आप भेजना चाहते हैं तो बच्चा बाहर जा सकता है। आप अगली संतति के लिए प्रयासरत हैं कि एक और हो जाए, तो आप संतान के क्षेत्र में भी विकास कर सकते हैं, संतान के क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये पंचम से पंचम जा रहे हैं, बहुत सुंदर योग है। गुरु, मैं द्वितीय भाव की चर्चा नहीं कर रहा हूं, पंचम से पंचम जा रहे हैं, तो पंचम से पंचम जाने में पंचम का होगा हर तरह से विकास। प्रेम, स्नेह, संतान, इष्ट कृपा, एजुकेशन, भविष्य का निर्माण, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत बेहतर जाएंगी 5 दिसंबर तक। 5 दिसंबर को फिर वक्री होंगे, इसका मतलब आप प्रीलिम निकाल लोगे, मेंस निकाल लोगे, इंटरव्यू नहीं निकाल पाओगे। इससे ज्यादा क्लियर और मैं आपको क्या बताऊं। अब इसी क्लियरिटी में फिर क्या होता है कि व्यूज कमाते हैं, सब्सक्राइबर भी कमाते हैं। पंचम दृष्टि आपके लगन पे होगी, आपकी राशि पे होगी। पंचम मतलब प्रेम, पंचम मतलब स्नेह, तो आपका जो ओरा होना होगा ज्ञानमय होगा, ज्ञान से आप परिपूर्ण होंगे, ज्ञान से भरे हुए होंगे। सप्तम दृष्टि आपके बंधु बांधवों पे होगी, जो मुंह बना के बैठे हैं, रूठे हैं ना, उनका रूठना बंद हो जाएगा। नवम दृष्टि संतान के घर पे होगी, बहुत सुंदर योग है। पंचम से पंचम और नवम से नवम दृष्टि। अपने गुरु को मजबूत करके रखिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। आपके गुरु ने जो आपको गुरु मंत्र दिया है, उस गुरु मंत्र का जाप करिए। येलो कलर का चंदन मस्तक में, कंठ में, नाभि में लगाइए, केशर युक्त चंदन लगाइए। आपकी वृश्चिक लगन ही है, आपको पता है, गुरु सही जगह पे बैठे हुए हैं, तो एक पुखराज पहन लीजिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, तो आप श्रद्धावान रहिएगा। निश्चित रूप से यह गोचर आपके लिए एक उमस भरी गर्मी में सुहाना सा हवा का झोंका है। ये वक्री होंगे और लगभग 120 दिन के लिए वक्री होंगे। तो मजा आपको कब देंगे? मजा ही फिर देंगे 2026 में हंस नामक राजयोग बना के। तो अपने गुरु को अच्छा रखिए। इस बीच में आगे सूर्य नारायण भी निम्न राशि में जाएंगे, तो सूर्य नारायण निम्न में न जाने पाए उसके लिए सूर्य की उपासना करिए, भगवान राम की उपासना करिए, हमारे साथ संलग्न हो जाइए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उनकी आराधना सूर्य नारायण को मजबूत करती है, क्योंकि जब भी सूर्य नीच के जाएंगे तो नौकरी पे तलवार तो लटकेगी। आप ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो ज्यादा क्लियर बताने से सब राधे राधे हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और उस चैनल पे आइए, चैनल पे आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे और लोग ज़्यादा वीडियो होने से बुरा मानते हैं, बुरा मानना उनका हक भी बनता है। सब लोग खुश रहिए, सुस्त रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।